वर्ब लगेगा। और क्या होगा, अगर नाइदर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है तो नाइदर नॉर के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो आगे भी नॉर के बाद प्रीपोजिशन प्रयोग होना चाहिए। अगर वुड है, एस लगने के बाद थोड़ा सा बदल जाता है। अगर वुड्स कर दिए तो ये वुड का मतलब तो लकड़ी है, लेकिन ये वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। क्यों चच्चा किस स्कूल में पढ़े थे, चच्चा वर्ब मेमोरियल स्कूल। और जब वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसमें बोल रहा था एस फॉर सिंगुलर। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो 8 अगस्त 2021 में जो पूछा गया मेंस में, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, ये पूरा का पूरा मेंस है। आज एक भी पीटी का नहीं मिला हुआ इसमें, कल पीटी मेंस दोनों का मिला हुआ था, उसके अगले पिछले बार का और जो वीडियो था वो भी पूरा मेंस का था। तो हम ऐसे ही लाते हैं, कभी मेंस कभी पीटी मेंस दोनों मिला के, कभी मेंस अकेले कभी पीटी अकेले। ठीक है, तो हम सब मिला करके लाते हैं, कहाँ पता नहीं कहाँ पूछते है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे साथ कंटिन्यू तभी रहें जब आपको लगे कि हम सीख रहे हैं। अगर लगे कि हम नहीं सीखे हैं तो आप स्किप कीजिए, आप किसी और का वीडियो देखिए जहाँ जो बड़ा चैनल हो जिससे आप सीख रहे हो। ऐसा ऐसा भी यूट्यूब में इंग्लिश का बहुत बड़ा बड़ा मास्टर है, हम उसका गुड़ धवन मुंह नहीं है। ठीक है, हाँ वो लोग गुड़ धो के जो पानी फेंकेगा वो हो नहीं है। तो आप वहीं से देखें जहाँ ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ठीक है, अगर आपको सीखना है ग्रामर का थोड़ा बेसिक एकदम कचकचा के सीख जाना है तो आप क्लोज टेस्ट, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सीरीज चल रहा है आप उसको देखिए। देखिए अच्छा लगेगा तो फिर आगे देखिए, और नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आज हम नीचे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज उधर से नहीं इधर से पढ़ेंगे, क्योंकि उधर थोड़ा सा ज़्यादा लिखल है तो उसके इधर लिख करके मिटा के और फिर उधर वाला बताएंगे। ठीक है, तो इधर थोड़ा है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। हिज टोन, उसका जो टोन है वाज। अब वाज क्या है हमारा, सिंगुलर। और हिज किसका है, हिज तो ही का ही तो प्रोनाउन है हिज। और जब ही सिंगुलर, ही का ही तो प्रोनाउन है ना हिज, और ही सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, वर्ब सिंगुलर तभी होता है जब उसमें हम एस लगाते हैं। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें हम एस लगाते हैं। नहीं याद हो ना, इसे बोल कौन स्कूल में पढ़ता है रे, तो वर्ब मेमोरियल स्कूल। हाँ पढ़ लिया, बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। बोला एस फॉर सिंगुलर पढ़ता है तुम लोग, हाँ कौन स्कूल है, वर्ब मेमोरियल स्कूल। तो जहां वर्ब में चले बस एस फॉर सिंगुलर, तो जितना में एस है क्या वो सिंगुलर होता, हाँ तो जिसके जिसके अंत में एस लगा है वो सब सिंगुलर है। इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, मतलब जितना भी लिखे, इट्स सिंगुलर है, राइट्स सिंगुलर है, जितना भी लिखे जिसके अंत में एस है वो सब का सब हमारा क्या है, सिंगुलर होता है। सबका सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ हिज सिंगुलर प्रोनाउन था, इसलिए हम आगे जाकर के सिंगुलर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ आया नाइदर ऑफ एंगर। अब एक चीज याद रखना है आप लोग को कि एक होता है नाइदर, एक होता है आइदर, और एक होता है नॉट ओनली। नॉट ओनली, यहां से क्वेश्चन शायद दो जो भी बन जाए, एक दो जो भी बने। नाइदर के साथ जो आता है इसके साथ हमेशा रिलेशन वर्ड वो नॉर रहता है। आइदर के साथ जो आता है वो और रहता है, और नॉट ओनली के साथ आता है वो बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो। ठीक, तो सवाल कि यहाँ पर अगर वर्ब का प्रयोग करना है ना, अगर नाइदर आइदर नॉट ओनली से कोई सेंटेंस जुड़ा रहे तो नॉर के बाद वाला क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ वर्ब देंगे। जैसे नॉर के बाद अगर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, एस वाला। और अगर नॉर के बाद यहाँ प्लूरल है तो उसके बाद में प्लूरल ही देंगे। तो अब याद रखें नाइदर आइदर यानी नॉर और बट ऑल्सो जब आता है ना तो उसके बाद वाला सब्जेक्ट कौन है उसके हिसाब से आगे हम वर्ब लगाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि नॉर और बट ऑल्सो अगर लगा रहे तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार क्या लगेगा, आगे वर्ब लगेगा। ठीक, अब इसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा। और क्या होगा, अगर नाइदर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है तो नाइदर नॉर के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो आगे भी नॉर के बाद प्रीपोजिशन प्रयोग होना चाहिए। अगर इसके बाद नाउन का प्रयोग है तो इसके बाद भी नाउन का प्रयोग होना चाहिए। ये सबका कंडीशन है, यहाँ नाउन तो यहाँ नाउन, यहाँ प्रीपोजिशन तो यहाँ प्रीपोजिशन, इसका भी एडजेक्टिव तो यहाँ एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, ऐसा होना चाहिए। तभी सीक्वेंस बराबर होगा, तभी सही होगा।
तो यहाँ लिखा है ही स्टोन वाज नाइदर। अब नाइदर आ गया तो हमको इसमें है ना हिंदी समझने से मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोन वाज नाइदर एंगर, मतलब ना ही एंगर का था और ना ही दुख का था, ना ही गुस्सा का था। तो यहां लिखा है नाइदर, और नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर। नाइदर के साथ तो नॉर आ गया, लेकिन हम क्या बोले, अभी देखते हैं कि नाइदर के बाद क्या प्रयोग है? प्रीपोजिशन। तो हम बोले कि अगर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो नॉर के बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक। अगर यहां एडजेक्टिव होता तो आगे एडजेक्टिव देना पड़ता। तो यहां लिखा है नाइदर ऑफ, तो फिर नॉर ऑफ होना चाहिए, और जो कि नॉर ऑफ तो दिया हुआ नहीं है। नॉर ऑफ, सौरव में भी अंडरलाइन है, माफ कीजिएगा गलती हो गई। तो नॉर के बाद ऑफ होना चाहिए, और जब नॉर के बाद ऑफ होना चाहिए तो गलत हो गया यार, क्योंकि अभी तो हम सीखे कि जो जो रहेगा वो साथे साथे रहेगा, तो ये गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि उसको तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत है, नो इंप्रूवमेंट गलत। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचता है, और जब 3 ऑप्शन बचता है तो नाइदर लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, इसको तो सुधारना नहीं है, इसको सुधारना नहीं है। सुधारना किसको है? अंडरलाइन वाला पार्ट को। तो यहां तो नाइदर है, तो वहां तो नॉर 100% चाहिए ही चाहिए, और जब वहां नॉर 100% चाहिए तो ये और वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि आइदर रहता तब देते, ये भी ऑप्शन गलत और रहता। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास बचा सी नंबर आंसर बता, नॉर ऑफ सोरो। अब आ गया ना कि नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, नॉर ऑफ सोरो, तो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि एकदम धक से घुसा होगा दिमाग में। आगे ये मेंस का है, ठीक है, इसमें कोई पीटी पाटा नहीं है। द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, यहां लिटिल जो है वो छोटा को बता रहा है। द लिटिल बॉय, ये जो छोटा लड़का है, डिड मेनी मिसचिप्स इन स्कूल, मतलब बहुत सारी गलतियां, बहुत सारा दुष्टता भरा काम करता है, वो शरारती बहुत ज्यादा करता है। मिसचिप मतलब शरारत, ठीक है, किया है। द लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचिप। सबसे यहां समझने वाली बात, थोड़ा सा याद करने वाला बात आता है कि ये जो मिसचिप है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें एस और ईएस लगा करके हम उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर वाटर है, अगर वाटर में फिर अगर हम वाटर्स कर दे तो ये वाटर का वाटर्स प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि ये पानी है तो ये समुद्र हो जाएगा, वाटर्स मतलब। जैसे अगर वुड है, एस लगने के बाद थोड़ा सा बदल जाता है, अगर वुड्स कर दिए तो ये वुड का मतलब तो लकड़ी है, लेकिन ये वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक। उसी तरह से चेंज होते रहता है, ऐसा लगा कि नहीं चेंज हो गया। जैसे एयर, इसका मतलब क्या होता है? हवा, लेकिन अगर यही चीज को हम एयर्स कर दिए तो इसका मतलब हो जाता है अफवाह, है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब ऐसा ही इंग्लिश है, मिस्टेक क्या है। तो अब याद रखें, मिस्चिफ अनकाउंटेबल नाउन है। कौन कौन है अनकाउंटेबल? मिस्चिफ, हेयर, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, है ना, ये सब का सब अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम एस और एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो फिर इसको कैसे प्लूरल बना दिया एस लगा के? तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया। और जब ये अनकाउंटेबल है तो यहां तो मेनी नहीं होना चाहिए। थोड़ा मेनी का कहानी समझ लेते हैं। एक होता है मेनी, एक होता है मच। मेनी जो लगता है वो गिनने वाला में लगता है, और इसको नहीं गिनने वाला में लगता है, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो कहां से लगेगा? मेनी काउंटेबल वाले में लगता है। किस में लगता है? काउंटेबल में, और ये अनकाउंटेबल में। मेनी के बाद प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मेनी के बाद ए आया तो आगे आएगा सिंगुलर। क्यों ए आता है तो सिंगुलर हो जाता है? क्योंकि ए हमारा हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तभी तो लिखते हैं हम अ पेन, अ बुक, ऐसे लिखते हैं ना। हो, ऐसे ही तो लिखते हैं। आ पेन्स लिखते हैं क्या? वो तो गलत कर देता है। आ बुक्स लिखते हैं क्या? गलत हो जाता है, क्योंकि एक ए तो दर्शा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, एक कलम, एक बुक, ऐसा। तो जब आ आया है तो फिर हम कैसे प्लूरल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो मेनी के बाद हमको चाहिए प्लूरल, और मेनी आ के बाद हमको चाहिए सिंगुलर। मेनी ए के बाद सिंगुलर और मेनी के बाद प्लूरल। और मेनी कहां लगता है? तो काउंटेबल में। और मच कहां लगता है? अनकाउंटेबल में। और अभी हम बोले कि मिस्चिफ तो अनकाउंटेबल है, और जब मिस्चिफ अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में तो मच आता है, मेनी तो गिनने वाला में आता है, तो इसका मतलब मच का प्रयोग होना चाहिए। यहां से भी गलत हो गया। और जब यहां से गलत हो गया तो अगर हम ऑप्शन उठा करके देखें तो मिस्चिफ में तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में ऐसा रियस लगा तो प्लूरल बनाएंगे नहीं। तो अगर हम ऑप्शन छाटे तो नो इंप्रूवमेंट तो पहले कट गया, क्योंकि मिस्चिफ में हम एस लगा दिए। अब यहां है डिड मच मिस्चिफ्स, ये भी गलत,
क्यों? क्योंकि एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि मिसचिफ तो हमारा शरारत जो है वो तो अनकाउंटेबल हो गया। चल सही है। अगर हम देखें तो यहां मिसचिफ जब अनकाउंटेबल है तो क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और जब नहीं गिन सकते हैं तो क्या होगा? मच होना चाहिए। और जब मच होना चाहिए तो यहां मेनी लिखल है, ये भी गलत, ऐसे भी एस लगल था, गलत। तो मेरा आंसर क्या बचा? बी नंबर। आंसर क्या है? बी। तो मेड मच मिसचिफ। अब हमको ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ तो गया। तो मेड मच मिसचिफ का मतलब तो है बहुत ज्यादा शरारती करना, ठीक है, इसका मीनिंग। अगर आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इससे मार सकते हैं। और सब मेंस का पूछा हुआ है, 8 अगस्त 2021 का शिफ्ट का है, ठीक है। ये बिरनी कहाँ से घुस गया रूम में? तो ये हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा क्या कहानी था इसका, ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे मेनी बैटल्स। अभी जो मेनी और मिटा दिए, गलती कर दिए ना, मेनी और जो मच का कहानी था ना, शायद यहां लग जाए, कोई बात नहीं। मेनी बैटल्स वाज, हम क्या बोले थे अभी कि मेनी के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, और जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए हमको। वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ आता है तो हमको प्लूरल नाउन भी सिंगुलर चाहिए और वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। दोनों सिंगुलर चाहिए। अभी बताएं। तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। मेनी के बाद नाउन प्लूरल बैटल्स, बहुत सारे युद्ध, लेकिन ये वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। क्यों चच्चा? किस स्कूल में पढ़े थे चच्चा? वर्ब मेमोरियल स्कूल। और जब वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसमें बोल रहा था एस फॉर सिंगुलर, तो ये वर्ब है, और वर्ब मेमोरियल स्कूल में एस फॉर सिंगुलर। और यहाँ बैटल्स युद्ध, बहुत सारा युद्ध का बात किया, तो यहाँ वाज तो गलत हो गया। तो वाज को तो वर्क करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है, तो वो गलत हो गया। तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। हो गया ना गलत? आगे अब मेनी बैटल्स है, और जब मेनी बैटल्स है तो मेनी युद्ध को तो हम गिन नहीं सकते, युद्ध को हम गिन सकते हैं। और जब युद्ध को गिन सकते हैं तो इसका मतलब होता है कि मच तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मच तो अभी बताएं कि मच अनकाउंटेबल के लिए है, लेकिन युद्ध तो गिन सकते हैं। पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, हल्दी घाटी का 1776। सब युद्ध तो गिन ही सकते हैं ना। और जब सब युद्ध गिन ही रहे हैं युद्ध, तो इसका मतलब क्या? फिर तो प्लूरल होना चाहिए। तो फिर मच अनकाउंटेबल क्या कर रहा है? तो ये तो गलत हो गया फिर, ठीक है। आगे मेनी बैटल वर। अब मेनी है, उसके बाद आ है क्या? नहीं है। तो मेनी के बाद आ नहीं है, मतलब ई वाला है। और जब ई वाला है तो आगे प्लूरल चाहिए, तो मेनी बैटल लिख दिया, यहां प्लूरल होना चाहिए था एस, तब ये सही हो जाता। अगर इसमें एस लगा होता ना, बैटल्स होता, तो ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि मेनी के बाद आ तो है नहीं, तो मेनी के बाद तो प्लूरल आएगा, और प्लूरल आएगा मेनी के बाद तो प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल है, आगे प्लूरल है यहां, लेकिन यहां प्लूरल नहीं है, तो इसको प्लूरल। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा, ए नंबर। तो क्या सही है? तो मेनी के बाद ए है, मेनी के बाद ए है, सिंगुलर है, आ बैटल सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ए नंबर है। हाँ, अगर इसमें एस देता ना तो दोनों आंसर हो जाता, ए और सी, इसीलिए नहीं दिया एसएससी, ये दोनों कैसे देते? ठीक, आगे। आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, है ना, टेक प्राइड टू सर्व। अब एक बात याद रखें कि प्राइड जो है, ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज है, कि प्राइड जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन लेता है। प्राइड जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? इन लेता है। प्राइड अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? इन लेता है। और जब प्राइड अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है तो इसका मतलब टू तो गलत हो गया, क्योंकि प्राइड इन होना चाहिए। और आप ये भी याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है, यानी आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद तुरंत वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, चाहे ऑफ हो तो तुरंत आईएनजी, इन हो तो तुरंत आईएनजी, अगर वर्ब का प्रयोग आया तब, ठीक। तो अब एक बात समझते हैं, प्राइड इन आता है तो इन हमारा क्या? प्रीपोजिशन। और जब इन प्रीपोजिशन है तो फिर क्या आना चाहिए? आईएनजी आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइड के साथ क्या आता है? इन आता है। और जब प्राइड के साथ इन आता है, प्राइड के साथ टू दे दिया तो ये तो गलत हो गया ना, ये खाली याद करने वाला था। तो ये वो गलत हो गया, तो फिर नो इंप्रूवमेंट में क्या हो गया? गलत हो गया। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब कि अब जब नो इंप्रूवमेंट गलत, तो यहां भी टू लिखा है, हम बोले प्राइड के साथ इन आता है तो टू किससे होगा? टू तो गलत हो गया।
फिर यहां पर भी टू लिखल है, ये भी गलत हो गया। और ऐसे भी टू बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म दिया है, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक वर्ब का तीसरा फॉर्म और एक वर्ब का चौथा फॉर्म, दोनों का दोनों नामर्द है। अकेले आने का कभी इन लोग का औकात है नहीं, जब तक इसके साथ एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है। एच का मतलब हैव, हैज, हैड। और बी का कोई भी रूप हो, बी खुद मिलाकर के 8 गो रूप है। कौन कौन है? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग और एक खुद भी। तो ये सब के साथ अगर वर्ब थ्री आया तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। लेकिन एच वाले के साथ आता है तो हमेशा वर्ब थ्री आता है एच वाले के साथ। और वर्ब फोर तो जितना बी का रूप बोले ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, बीज, ये सब के साथ अगर वर्ब फोर आया तो वो एक्टिव में होगा, अगर वर्ब थ्री आया तो पैसिव में होगा। ये दोनों का अकेले औकात नहीं, हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के ही आएगा, हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएगा। ये बिना ले ले एबे नहीं करेगा, ठीक है? तो याद रखें इसको। तो बी है तो यहाँ तो बी का फिर आईएनजी दे दिया, लेकिन ये पैसिव में रहता तो वर्ब थ्री देते हम। ऐसे भी प्राइड के साथ क्या लगता है? इन लगता है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। तो मेरा आंसर हो गया इन। क्यों? क्योंकि प्राइड के साथ इन लगता है और इन हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, तो सर्विंग चौथा फॉर्म ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी हैव हियर्ड दैट, हमने सुना कि दैट कि सम स्टैचू, जो कुछ मूर्तियां हैं, हैव स्टोलन, चोरी कर लिया गया है, विद दिस एंशिएंट टेम्पल, उस प्राचीन मंदिर से, है ना? प्राचीन मंदिर, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, उस मंदिर से क्या कर लिया गया? चोरी कर लिया गया। ठीक, अब इसको बनाते हैं। अच्छा, जब यहाँ क्या बोला है कि वी हैव हियर्ड, हमने सुना कि जो कुछ मूर्तियां हैं वो चोरी कर लिए हैं, कि चोरी कर लिया गया है? कुछ मूर्तियां चोरी कर लिया गया है, ऐसा हमने सुना कि कुछ मूर्तियां चोरी कर लिया गया। और जब चोरी कर लिया गया मतलब सब्जेक्ट हम वहां काम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट कोई और है वहां काम करने के लिए, चोर है सब्जेक्ट, हम नहीं है, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में, क्योंकि चोरी कर लिया गया है। तो वी हैव हियर्ड, हमने सुना, दैट की सम स्टेचूज, कि कुछ जो मूर्तियां हैं, हैव स्टोलन, चोरी कर लिया गया है, विद दिस एंशिएंट टेम्पल। तो यहां अगर यहां मीनिंग देखें तो वी हैव हियर्ड, हमने सुना, दैट सम स्टेचू हैव स्टोलन, की चोरी कर लिए हैं। मैंने सुना कि कुछ मूर्तियां हम चोरी कर लिए हैं, ऐसा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन मैंने सुना कि कुछ मूर्तियां चोरी कर लिया गया है, तो सेंटेंस क्या चाहिए? पास्ट में। आप याद रखें, बी का भी हम जितना बोल रहे थे एक बार लिखना ही पड़ेगा। इज है, एम है, आर, वाज, वर, बीन और एक छोटा बीइंग। इसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म हो ना तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन अगर वर्ब का चौथा फॉर्म हो तो एक्टिव वॉइस होता है। ये दोनों नामर्द अपने साथ लेकर के आएंगे इसको। ठीक, तो उसके साथ हमको चाहिए। लेकिन यहां अगर हम देखें तो जब पैसिव में है सेंटेंस, तो यहां देखें लिखा है स्टेचूज, प्लूरल है, ठीक है, यहां हैव है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्योंकि वर्ब तो एस में लगेगा तब ना सिंगुलर होगा, एस लगेगा तब, तो हैज होता तो सिंगुलर होता, लेकिन स्टेचूज बहुत सारा मूर्तियां चोरी हुआ, तो यहाँ हैव है। और हैव है उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, लेकिन पैसिव में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम हैव लिखे हैं क्या कहीं पे? इतना में कहीं हैव लिखा है नहीं। और इसके साथ जब वर्ब थ्री होता है तभी तो वो पैसिव में होता है, तो उसमें से एक भी चीज यहां पर नहीं है, हम तो पैसिव में दे क्या? तो यहां जब हैव लगा रहा है तो हम लोग समझते होंगे कि हैव के साथ क्या लगेगा? बिन लगता है। ठीक, तब तो पैसिव में होगा, तो हमको पैसिव में चाहिए, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया, और जब पैसिव में चाहिए वो गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब जब नो इंप्रूवमेंट गलत हुआ तो आगे छाट के देखें। और सबसे पहला यहां एक और देखें तो यहां विथ जो है ना, कहां से चोरी हुआ? मंदिर के साथ मूर्ति नहीं चोरी हो रहा है। विथ का मतलब वही ना कि मंदिर के साथ मूर्ति भी चोरी कर लिया गया, ऐसे कैसे होगा? मूर्ति के दिए मंदिर से मूर्ति कहां से चोरी हुआ? मंदिर से लेके भाग गया। तो जब मूर्ति को छुटकारा, मूर्ति कहां से लेके भाग रहा है? मंदिर से, तो अलग हो गया ना दोनों। और जब अलग होने का सेंस आता है तो क्या लगता है? फ्रॉम। क्या लगता है? फ्रॉम। तभी तो बोलते हैं पेड़ से पत्ते गिरते तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, है ना? हम यहां से वहां जा रहे हैं तो फ्रॉम हियर टू दियर, हियर टू देयर करते हैं ना, फ्रॉम हियर टू देयर फ्रॉम लगाते हैं। जब संबंध अलग होने का क्षेत्र होता है तो मूर्ति तो मंदिर से अलग हो रहा है, तो हमको तो फ्रॉम चाहिए। अब मंदिर के साथ कैसे ले जीते? उठा करके। मंदिर के साथ तो लेके जाएगा नहीं, है ना? मंदिर के साथ कैसे उठे? तू उठा, तेरे पापा के ना उठा, छोड़ दे, ऐसा तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब मंदिर के साथ लेकर तो जाएगा नहीं, तो विथ होगा नहीं। और जब विथ नहीं होगा तो हमको क्या चाहिए? फ्रॉम टेम्पल, मंदिर से चोरी किया गया, तो नो इंप्रूवमेंट। और ऐसे भी पैसिव चाहिए, और जब पैसिव चाहिए तो हमको बिन चाहिए, तो बिन इसमें है, हो सकता है
बीन इसमें है, हो सकता है, बीन इसमें है, हो सकता है। एक को खाली नो इंप्रूवमेंट कटा, बाकी अभी तक कोई नहीं कटा। लेकिन एक और कटा कि न कटा विथ, ये न कटा विथ बैठा हुआ यहाँ, विथ मंदिर के साथ मूर्ति नहीं चोरी हुआ बल्कि मंदिर से चोरी हुआ। तो दूसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हैविंग बीन तो नहीं होगा, हैविंग बीन नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि पेसिव जब बनाते हैं तो उसमें हैव बीन लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं। सरोज, अब सरोज क्या है, सरोज सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब मेमोरियल स्कूल में चच्चा एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस लगा ही सिंगुलर हो गया। तो सरोज हैज बीन सफरिंग। अब सरोज हैज बीन सफरिंग, और ऐसे भी तो याद रखते हैं ना कि हम लोग जब सफरिंग आता है तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है और वो लगता है फ्रॉम। सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम। नहीं बोलते थे बचपन में, इस पे थी लिखते थे एप्लीकेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग के साथ तो फ्रॉम आता है कि हम बुखार से ग्रसित थे। तो सरोज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग के बाद क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। और जब फ्रॉम आना चाहिए तो इसका मतलब विथ वाला तो गलत है, इसका मतलब बुखार के साथ हम लोग नहीं रहते हैं। और जब विथ वाला गलत है तो नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट गलत है। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो आगे भी देखते हैं कि जब विथ नहीं आना चाहिए तो फिर भी ये भी तो नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आगे यानी कल फ्रॉम ऑस्ट्रियोपोसिस और फ्रॉम ऑस्ट्रियोपोसिस फ्रॉम वेन। तो यहां जो है लिखा है फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम वेन, नहीं फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम वेन, यहां लिखा है कि सी वाज 50 इयर्स ओल्ड, यहां समय निश्चित है। तो जब समय का बात आता है तो हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सिंस और फोर का, ठीक, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। और जब सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यहां फ्रॉम का तो प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉम यहां भी है, फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम, दोबारा तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब बी नंबर भी गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही बचा था, शायद अगर यहाँ 4 होता तो ज्यादा सटीक होता, फॉर 50 इयर्स ओल्ड, शायद, ठीक है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचा और मेरा बचा सिंस, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रॉम है, क्योंकि सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है ऑस्टियोपोरोसिस, सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक। तो यहाँ सिंस है, तो समझ में आ गया। आगे 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल, मतलब 80 है ना, 80 मतलब 80, 80 को जो लड़कियां हैं वो बैठी हुई 4 को लंबा टेबल में, ठीक। देख लेते थोड़ा सा, अब लड़की कितना है, 80 को, और 80 को लड़कियां हैं जो बैठी हुई है, तो डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट। अच्छा, कैंडल लाइट डिनर होता है, कैंडल लाइट डिनर होता है ना, कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट होमवर्क, ये सब। तो आप याद रखें कैंडल लाइट के पहले हमेशा बाय आता है, कैंडल लाइट के पहले हमेशा क्या आता है, बाय का प्रयोग होता है, याद रखें इसको, कैंडल लाइट है ना। तो कैंडल लाइट डिनर बाय कैंडल लाइट, होमवर्क तो होमवर्क बाय कैंडल लाइट, डिनर बाय कैंडल लाइट, ऐसा प्रयोग होता है। तो बाय यहां सही है, लेकिन बाय क्या है, सही है। और जब बाय सही है तो आगे देख लेते हैं कि गलती क्या है। तो जब बाय सही है और यहां लिखा है 80 गर्ल्स, और 80 गर्ल्स है तो इसका मतलब प्लूरल है, बहुत सारा ना। और जब प्लूरल है तो इसका मतलब देयर भी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसका मतलब ये भी प्लूरल हो गया, अभी तक सही है। और जब सही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसका मतलब इट्स तो कट गया, क्योंकि इट्स तो एक सिंगल को दर्शाएगा, सिंगुलर को, इट्स तो होगा नहीं, ठीक है। इट्स का मतलब क्या होता है, इसका, ठीक है, डूइंग इट्स होमवर्क, उसका होमवर्क, ठीक। तो सबसे पहले इट्स कट गया क्योंकि हमको चाहिए देयर, क्यों, क्योंकि 80 गर्ल्स है, लड़कियां बहुत सारी है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या होता है, कहां गया, 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 टेबल्स। अब यहां क्या है लिखा है, टू हैव डन देयर होमवर्क विथ। हम क्या बोले कि कैंडल लाइट के पहले क्या प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग होता है। और जब बाय का प्रयोग होता है तो फिर अगर हम लिख दें होमवर्क विथ तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ए नंबर भी क्या हो गया, गलत। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि शायद नो इंप्रूवमेंट ये सही हो जाए, तो नो इंप्रूवमेंट सही है। क्यों, क्योंकि सब तो ऑप्शन कटा, क्यों, क्योंकि कैंडल लाइट के पहले हमको बाय का प्रयोग फिक्स होता है, ठीक। और जब कैंडल लाइट के पहले जब बाय का प्रयोग फिक्स होता है तो यहाँ विथ अगर लगा देंगे, विथ कैंडल लाइट, तो ये गलत हो गया। ये बाय हो सकता था, ये बाय हो सकता था, लेकिन हमको यहाँ 80 गर्ल्स है और हमको प्लूरल प्रोनाउन उसके लिए चाहिए था, तो यहाँ देयर का प्रयोग होगा प्लूरल, और इट्स हमारा सिंगुलर दर्शाता है, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। अब सी नंबर यहाँ तो नो इंप्रूवमेंट, सी नंबर क्या है, टू डूइंग। अच्छा, इसको तो बता ही नहीं, टू डूइंग है, टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू इन्फिनिटिव रहता है ना, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर वो पैसिव में होता है तब ना टू के साथ वर्ब का बी का
आता है 3। जब वो पेसिव वॉइस में हो तब 2 + b + verb 3, और एक्टिव में हो तब 2 + verb 1। और यहाँ तो एक्टिव का बात है कहीं पर, क्योंकि हम अपने होमवर्क कर रहे हो लोग, और जब अपने कर रहा है तो 2 के बाद verb 1 चाहिए था, और 2 के जब verb 1 होता है तो इसका मतलब 2 के बाद तो यहाँ verb 4 है, ing आ गया, तो ये तो ऐसा ही गलत, सॉरी ये तो ऐसा ही गलत हो गया ना, 2 के बाद तो verb 1 चाहिए था, तब तो नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे भी नो इम्प्रूवमेंट बचा, क्योंकि सही था, देयर भी सही था, वाई भी सही था, डूइंग देयर होमवर्क। आगे लास्ट क्वेश्चन, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली, मतलब यू कैन हैव, तुम अ कंफर्टेबल जर्नी तुम कर सकते हो सिर्फ तभी यू आर गेटिंग योर सीट्स, जब तुम अपना सीट का कर लो, पक्का कर लो, तभी तुम अपना जर्नी जो है सिर्फ तभी तुम कर सकते हो, जब तुम अपना सीट पक्का कर लो तभी। तो जब सिर्फ तभी का हिंदी आता है तो उसका होता है ओनली इफ। ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब होता है सिर्फ तभी, सिर्फ तभी। तो यहां बोला है कि यू कैन हैव कंफर्टेबल जर्नी, तुम एक कंफर्टेबल जर्नी प्राप्त कर सकते हो ओनली इफ, सिर्फ तभी जब यू आर गेटिंग योर सीट्स, जब तुम अपना क्या कर लो, सीट को प्राप्त कर लो, पहले से बुक करो। तो सबसे पहले जब सिर्फ तभी का मीनिंग आता था हमको ओनली इफ चाहिए था, और जब ओनली इफ चाहिए था ऑप्शन एक ही गो है, ठीक है। तो जब ऑप्शन एक ही गए तो ओनली वेन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। और ओनली देन तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि ओनली इफ चाहिए हमको सिर्फ तभी, और यहाँ ओनली देन है, ये भी गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट भी तो गलत हो गया, क्योंकि ओनली देन लिखा हुआ, और हमको चाहिए था ओनली इफ, सिर्फ तभी तुम अपना कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं जब तुम अपना सीट को क्या कर लो, पक्का कर लो, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये सब जो है वो मेंस का है, और जब ये सब मेंस का है तो इसका मतलब ज़्यादा तो हमको नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि टफ था, लगा नहीं, लेकिन यही चीज़ थोड़ा वहाँ मिल जाता है तो हड़बड़ा जाते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अगर इतना देखने के बाद अगर आपको लगा कि हाँ वीडियो में दम था, पसंद आए, तो आप कंटिन्यू रहे हमारे साथ, और इतना देर देने के बाद लगा कि फालतू था, आप डिसलाइक कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं इस बात से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।